राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 28वें अध्याय को। पिछले 27वें अध्याय में हमने सुना था दृढ़ धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन, एक वानर की कथा। अब हम 28वें अध्याय में सुनेंगे वानर योनिधारी कंदर्प ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। तो भगवान श्रीमन नारायण नारद जी को बताते हैं। नारायण जी बोले नारद जी से कि हे नारद, उन सभी वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले यह प्रेत बने, बाद में वानर और उनके अनंतर में अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। ऐसा भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं उस वानर की योनियों के बारे में। तो आप सभी भगवान विष्णु को श्री चरणों में सादर प्रणाम कर इस कथा को सच्चे हृदय से सुनिए। भगवान विष्णु आपको सभी दोषों से मुक्त कर भगवान की प्राप्ति करवाएंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। दिल में आशा रखने से ही भगवान हमें मिलते हैं। तो अब सुनिए, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म होता है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में भी फल नहीं थे वहाँ रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते घूमते बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बूखंड कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा था। नारद जी बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारक नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले सप्तनी की ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलाया। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सप्तनिक ब्राह्मण को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा उनके प्रसन्न होने पर बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले लेकर प्रसन्न हो घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा तथा रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपके विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहाँ रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभवश ही इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से ही
की थी उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन, स्तुति तथा सेवन करने से, चाहे वह लोभ से ही किए गए, उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को जीवित कर दिया। वह सब वानर सोकर उठे के समान खड़े हो गए, उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब सप्तनिक श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब इन सब वानरों को आज्ञा दे कि यह प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल पुष्प वाले सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यह चले जावें। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर जिस वन में गए, वहाँ फल फूल के वृक्ष एवं मीठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण बोले, आगे की कथा सुनिए। नारायण भगवान इस प्रकार बताकर आगे की कथा बताते हैं कि वन में किस प्रकार वानरों ने अपना जीवन व्यतीत किया। वन में जन्म पाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी वहाँ भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण कराहता रहता था। घाव से खून बहता था, दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता था। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता था, फिरता था। वह इस प्रकार से जीवन मरना श्रेष्ठ समझता था, जीवन व्यतीत करना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए, शरीर शिथिल था तथा भूख प्यास से व्याकुल था। मुंह में घाव का असहनीय दुख था, दांत भी टूट गए थे। यह सब देव के दिए दुख कहें या अपने पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी यह अन्य महीनों की भांति ही शीत आदि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते हुए कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत सरीखे सुंदर फल को घाव के कारण पी न सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर शिथिल होने से पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिर कर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति क्षीण हो ही चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया तथा 4 दिन उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वह उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सब पाप निवृत्त हो गए। वह उसी समय नील कमल सदृश श्याम वर्ण
दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे वहाँ आकाश से उतरा। मेरी मृदंग, वीणा आदि की ध्वनि उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि ओहो, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उनके ऊपर लगा दिया तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंबर आदि जलने लगी। इसी तरह का अपने सामने वैभव देखकर वह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा चित्र लिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर यह कौन से पुण्य का फल है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षद ने उसके हृदय की दुर्बलता को जानकर हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम कर कहा, उस वानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीरधारी के समान खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा। इससे अगला हम 29वें अध्याय में देखेंगे। अभी हमारा 28वां अध्याय समाप्त। वानर के समस्त पापों का नाश हो गया। भगवान विष्णु बहुत ही दयावान हैं, इसी प्रकार सभी के पापों का नाश करते हैं। श्री वृद्धनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान पुरुषोत्तम की जय हो। हे भगवान, हम सभी भक्तों की कहने वाले, सुनने वाले, आपके दर्शन करने वाले, आपका स्मरण करने वाले सभी के पापों का उसी प्रकार नाश करिए जिस प्रकार उस वानर का किया। कलयुग में भगवान का स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। आप सभी भक्त इन बचे हुए पुरुषोत्तम मास के दिनों में भगवान का सच्चे हृदय से स्मरण करिए। भगवान आपके समस्त पापों का नाश कर आपकी सारी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी करेंगे। आप सभी को हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करिए और श्रीमन नारायण बोलिए। आप सभी का मेरी इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा कही गई इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।